हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों के लिए एक और पिक के कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो से मतलब आपका लव इंटरेस्ट, जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप जानना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उनके प्यार का क्या लेवल है, आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। सब कुछ हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप एक फ़ीमेल हैं तो आप मेल के लिए देख सकती हैं, अगर आप मेल हैं तो फ़ीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। बिल्कुल कोई मसला नहीं, बिल्कुल जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये चैनल। तो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास हमेशा की तरह। ऑप्शन नंबर 1 ये हार्ट है, ऑप्शन नंबर 2 टेडी बेयर, ऑप्शन नंबर 3 फ्लावर रोज़। तो टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप स्किप करके अपना आंसर देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ छोटे से मैसेजेस आपको देने थे शुरू में, तो अगर आपका दिल करे तो आप सुन लीजिएगा। मैं सोच रही थी कि मैनिफेस्टेशंस के ऊपर भी वीडियोस बनाऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हवाले से भी थोड़ा सा हम बात किया करें। अगर आप चाहते हैं, आप में से जो भी, मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इसी तरह से पिक ए कार्ड रीडिंग के आखिर में या शुरू में एक चंक मैनिफेस्टेशन का डाल लिया करूँगी, जिसमें बता दिया करूँगी कि क्या क्या टेक्निक्स हैं, किस तरह से आप लोग अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि मैं डालूं इस तरह की वीडियोस, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर करूंगी, मैं प्लान कर रही हूं। इसके अलावा मैं पर्सनल रीडिंग्स बिल्कुल नहीं करती हूं। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैंने मेंशन भी कर दिया है डिस्क्रिप्शन में कि मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं करती हूं। इन फ्यूचर मैं ज़रूर प्लान करूँगी, मैं आपको बताऊँगी किस तरह से आप ले सकते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। इसके अलावा अगर रीडिंग में आप लोगों से एनर्जी मैच हो रही है, रीडिंग मैच हो रही है और साइंस मैच नहीं हो रहे, कम्प्लीटली फ़ाइन, रीडिंग आपकी होगी। सबसे प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए रीडिंग। और अगर साइंस मैच नहीं हो रहे, इट्स कम्प्लीटली फ़ाइन। और अगर साइंस मैच हो जाते हैं तो वो एक डबल कंफर्मेशन हो जाती है कि आप लोगों की रीडिंग है। इसके अलावा इन कार्ड्स में जो भी आता है वो पॉसिबिलिटी है। आपका फ्यूचर फाइनली क्या है, फाइनल आउटकम आपकी ज़िंदगी का क्या है, ये सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को ये मालूम है कि फ़ाइनल आउटकम आपकी ज़िंदगी का क्या है। तो जब भी आप लोग टैरो कार्ड रीडिंग्स देखते हैं तो अपने दिलो दिमाग को थोड़ा सा ओपन रखा करें, एक पॉजिटिव माइंडसेट अपना आप लोग रखा करें। तो ये छोटे से मैसेजेस मैंने आप लोगों को देने थे। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी मैं बहुत जल्द लाइव आऊँगी, मैं आप लोगों को बता दूँगी जिस दिन मैंने आना है। तो आप लोग, अगर आपका दिल करे तो आप लोग मुझे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आई होप आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये हार्ट सिलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे इस रीडिंग में कि उनको आपसे कितना प्यार है, क्या लेवल है उनके प्यार का, क्या कर सकते हैं आपके लिए। सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स, 1111। आपको पता है कि ये कार्ड बड़ा खूबसूरत है। देन वी हैव किंग ऑफ चैलिसेस, देन वी हैव 8 ऑफ चैलिसेस, देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, the sun, 4 of pentacles and queen of wands। क्वीन और किंग दोनों आ गए हमारे पास एंड वी हैव 4 ऑफ wands। तो सबसे पहले यहाँ पर फायर, अर्थ एंड वाटर। जी, ये स्टार साइंस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फायर में एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अर्थ में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स है जो कि 1111 कार्ड है। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन यहाँ पर लाइट का पड़ रहा है, तो प्लीज़ मैं इसके लिए एक्सक्यूज़ करूँगी आप लोगों से। तो सबसे पहले हम बात 4 ऑफ वॉन्ड्स पर ही कर लेते हैं। आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं और आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको एज अ फैमिली मटेरियल देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके लिए बहुत इमोशनल हैं। आपकी जब बात आती है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उनके प्यार के लेवल की अगर हम बात करें तो मुझे 100% यहाँ पर प्यार नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है आपकी बात कम चल रही हो, या थोड़ा सा कुछ यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है। विद द 8 ऑफ चैलेसिस कुछ हुआ जिस पर खामोशी से वो पीछे हट गए या आप खामोशी से पीछे हट गए, लेकिन वो सब चीज़ें आप लोगों की रिज़ॉल्व होने वाली हैं। अब मैं इस चीज़ में नहीं जा रही कि आप लोगों की लड़ाई या जो भी इस वक्त चल रहा है वो क्या चल रहा है, लेकिन इस रीडिंग में ख़ास तौर पर आपके बारे में उनके क्या ख़यालात हैं, क्या पर्सपेक्टिव है, लव कितना है, हम ये जान रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपको एज अ सोलमेट या ट्विन फ्लेम देखते हैं। हो सकता है कि उनको ये पता ही ना हो कि ट्विन फ्लेम या सोलमेट क्या होता है, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो स्पेशल है, वो सिग्निफिकेंट है और आपके साथ उन्हें बहुत ज़्यादा लगाव है। जब आपकी बात आती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आपके बारे में पॉजेसिव हैं, आपको पोजेस करना चाहते हैं। वो ये नहीं देख सकते कि आप किसी और के हो जाएं, बिल्कुल भी नहीं। आपसे बहुत प्यार है, बहुत आपको ट्रेजर करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं। हमारे पास एस ऑफ पेंटिकल्स है, द हैंग्ड मैन। उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है कुछ लोगों के लिए, मुझे ये नज़र आ रहा है, क्योंकि द हैंग्ड मैन मेरी नज़र में एक स्पिरिचुअल कार्ड है। मैं हमेशा से अपनी रीडिंग्स में ये कहती हूँ, अगर आप लोग देखते हों तो इट्स अ पॉज फॉर अ न्यू पर्सपेक्टिव। इस रिश्ते को एक नए अंदाज में देख रहे हैं। विद द सन योर आंसर इज़ येस। वो आपसे प्यार करते हैं, येस। वो आपके लिए लड़ाई करने के लिए रेडी रहते हैं, येस। वो आपके लिए किसी भी हद तक जाएंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। बहुत स्टेबल, बड़ी खूबसूरत यहाँ पर एनर्जी है। आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत इमोशनल हैं, आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आप हमेशा हैं उनके दिलो दिमाग में। आपके साथ उन्हें वार्मथ महसूस होती है, आपके साथ उन्हें कनेक्टेड महसूस होता है। उन्हें ऐसे लगता है कि जितने इमोशनली आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं, इतना कोई अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। जितनी स्टेबिलिटी आपने उन्हें दी है, जितना आप उन्हें हर लेवल पर समझते हैं, उतना ज़्यादा उन्हें कोई समझ नहीं सकता है। आप जितने पैशनेट हैं उनके बारे में, आप बहुत अट्रैक्टिव भी उनको लगते हैं, आप ओवरऑल उन्हें इनसाइड आउट बहुत खूबसूरत लगते हैं। आपकी ब्यूटी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, चाहे वो दिल की हो या आपका चेहरा हो या आपकी बॉडी हो, हर चीज़ उन्हें आपके बारे में बहुत पसंद है, आपके साथ बहुत अटैच्ड हैं। आप उनके लिए लाइट हैं, आप उनकी ज़िंदगी में रोशनी भरते हैं, वार्मथ महसूस करवाते हैं और आपकी एनर्जी उन्हें बहुत अच्छी लगती है। जब वो आपसे मिलते हैं, जब आपसे बात करते हैं, उन्हें लगता है कि लाइफ में खोया हुआ स्पार्क वापस आ गया है। यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। थोड़ा सा उन्हें लगता है कि शायद ये रिश्ता बनाना या आगे बढ़ना उनके लिए मुश्किल है। इस रिश्ते में थोड़ा सा स्टक महसूस करते हैं आजकल। हो सकता है थोड़े से स्टक महसूस कर रहे हो आप लोग। आपको लगता हो कि शायद कोई फ्यूचर नहीं है या चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही, प्रोग्रेस नहीं हो रही, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है, बिल्कुल हो रही है। ये किंग ऑफ चैलेसिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की तरफ बिल्कुल आना चाह रहे हैं। इनकी जो इंटेंशंस हैं आपके लिए वो बहुत प्योर हैं, बिल्कुल आपको धोखा नहीं दे रहे, आपसे बहुत प्यार करते हैं, पैशनेट हैं आपके बारे में। और किंग ऑफ चैलेसिस यानी किंग ऑफ कप्स की क्या एनर्जी होती है, आप में से बहुत से लोगों को पता है कि ये कितने प्योर होते हैं, कितने काइंड होते हैं, कितने जेंटल होते हैं। ये बहुत जेंटल इंसान है, ऊंची आवाज़ में शायद ये बात नहीं करते होंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, बहुत जेंटल मुझे यहाँ पर एनर्जी महसूस हो रही है। अगर लड़की हैं तो भी, अगर लड़के हैं तो भी, दे आर वेरी वेरी जेंटल। बहुत इनकी पर्सनैलिटी प्योर है, बड़ी अच्छी है, बड़ी चार्मिंग है। यस, बहुत चार्मिंग है इनकी पर्सनैलिटी, मुझे लग रहा है।
और ये बहुत ज़्यादा जेंटल हैं, सॉफ्ट स्पोकन है। यहाँ पर मुझे हार्श या शार्प या सख्त एनर्जी नज़र नहीं आ रही। आपके लिए बहुत जेंटल हैं, आपको ट्रीट करना चाहते हैं बहुत जेंटलनेस के साथ। उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिनको वो चेरिश करना चाहते हैं और जेंटलनेस के साथ करना चाहते हैं। आप पर रोब नहीं डालना चाहते, आप पर अपनी कोई मर्ज़ी इम्पोज़ नहीं करना चाहते। बड़े सॉफ्ट, बड़े जेंटल अंदाज में चीज़ों को आगे लेकर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि ये किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान लड़ाई ना करते हों। जब आप थोड़ा सा गुस्सा भी कर लेते हों तो ये थोड़े सॉफ्ट अंदाज में, मैच्योर अंदाज में आपको जवाब देते हों और आपसे लड़ाई ना करते हों, बल्कि ख़ामोशी से आपकी बात सुनते हों। मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ख़ामोशी से सुनते हैं, गुड लिसनर हो सकते हैं ये। और बहुत मुझे इनकी अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको ट्रेजर करना चाहते हैं, आप पर गिव अप कभी भी नहीं करना चाहते। आपके लिए ये हर हद तक जाने के लिए तैयार है, लेकिन फ़ाइट कितना करेंगे ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन येस, जितना उनसे हो सकता है वो आपके लिए करेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ मेजर भी नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको ये भी बता दूँ। ये बिल्कुल आपके लिए मुझे रेडी नज़र आ रहे हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुझे यहाँ पर बहुत खूबसूरत एनर्जी नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 1 बहुत खूबसूरत एनर्जी है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। और इनके लव का जो लेवल है वो मैंने आपको बताया शुरू में कि मुझे 110% बल्कि नज़र आ रहा है कि आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी अट्रैक्शन है, कितना लगाव है। सिर्फ अट्रैक्शन ही नहीं है, दिल से प्यार है इनको, आपसे दिल से प्यार है। और आप, मुझे लग रहा है कि इनका एक वीक पॉइंट है, नॉट इन अ बैड सेंस, वीक पॉइंट इन अ सेंस कि अगर कोई इन्हें हर्ट करना चाहे ज़िंदगी में बहुत बुरी तरह, तो वो आपको हर्ट करे, कुछ इस तरह की एनर्जी। तो आप इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी चीज़ है इनकी ज़िंदगी में, एक ऐसे इंसान है कि जिनको लेकर ये बहुत पॉजेसिव हैं, जिनकी जुदाई ये नहीं सह सकते, जिनकी तकलीफ़ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और आपसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। आप अगर किसी परेशानी में होंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा परेशान होंगे, आप खुश होंगे तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो आप उनकी ज़िंदगी का एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसी चीज़ हैं आप उनके लिए कि जैसे आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि जब एक जिन की जान जो है वो तोते में होती है, तो बिल्कुल इसी तरह इनकी जान आपके अंदर है, अटकी हुई है आपके अंदर। तो ये बिल्कुल आपको किसी तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते, ये बहुत प्योर हैं इनकी इंटेंशंस आपके लिए। मुझे बहुत यहाँ पर अच्छी एनर्जी नज़र आ रही है। ये आपको किसी भी तौर पर खोना नहीं चाहते हैं, आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ट्रूली प्यार करते हैं। और जो एनर्जी मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रही है, मैं उनके हवाले से, उस हवाले से बात कर रही हूँ। अगर आपसे रेजोनेट हो रही है, दैट्स ग्रेट। और मैं थोड़ी सी इसमें आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर ये सब आपसे रेजोनेट हो रहा है, ये कोई ऐसे इंसान हैं आपकी ज़िंदगी में, तो आप इन्हें चेरिश करें, ट्रेजर करें। ऐसी एनर्जी, ऐसे लोग बार बार ज़िंदगी में नहीं मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि ये वो इंसान नहीं है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एनर्जी बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा आप भी अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश किया करें। थोड़े से आप इनके साथ रूड ना हुआ करें क्योंकि इनकी इंटेंशंस प्योर हैं। थोड़ा सा आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया करें। अगर कोई अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशन में आते हैं, तो मैंने जैसे ये बात कही है 11:11 टाइम हो रहा था वीडियो का, तो थोड़ा सा आप अपने इमोशंस को कंट्रोल किया करें, बैलेंस रखने की कोशिश किया करें क्योंकि ये बहुत आपसे प्यार करते हैं। इनके ऊपर ज़्यादा गुस्सा ना किया करें। तो मुझे यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत एनर्जी नज़र आई है। ये लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये जो भी हैं। और मेरा, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये आपके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हैं। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 11:11 कार्ड भी है और आप देखिए कि 4 भी है एंड 4 ट्वाइस आ गया हमारे पास, तो हो सकता है आप लोगों को 4
या 8 बहुत ज़्यादा नज़र आता हो, 444। तो 4 देखिए कि लव का के अल्फ़ाबेट्स भी 4 हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ अक्सर अपनी रीडिंग्स में। और ये अबंडेंस का नंबर भी है, एंजल नंबर है, बड़ा खूबसूरत। 444 अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आता है तो आप लोगों की यूनियन भी होती हुई मुझे नज़र आ रही है, प्यार बहुत ज़्यादा है, कुछ लोगों की शादी भी जल्दी होने वाली है। लेकिन हमारा आज ख़ास तौर पर ये क्वेश्चन है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, कितना करते हैं, क्या लेवल है। तो बिल्कुल 110% आपसे बहुत प्यार करते हैं और बिल्कुल आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। आपको कोई गिफ्ट भी हो सकता है, बहुत जल्द देंगे, मटेरियल लाइफ में, 3D लाइफ में आपको कोई गिफ्ट देंगे और आपसे मिलने का भी कहेंगे। और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप। ये देखिए कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग मज़े की यहाँ पर चीज़ है कि ये जो हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स है, इसमें एक फिगर हैं जो कि बैठे हैं, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इनके सामने ये पेंटिकल पड़ा है। और ये देखिए कि इसमें विद एस ऑफ पेंटिकल्स में भी एक पेंटिकल है। तो ये एक पेंटिकल, ये कोई गिफ्ट है, कोई कमिटमेंट है जो कि ये इंसान आपको देना चाहते हैं और आपके साथ एक सॉलिड फाउंडेशन बनाना चाहते हैं। इनका प्यार सिर्फ बातों की हद तक नहीं, ये नेक्स्ट लेवल तक इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं। इनकी इंटेंशंस बिल्कुल प्योर हैं, बिल्कुल प्योर हैं। द सन कार्ड आपको पता है कि जब मैं हमेशा ये कहती हूँ कि पूरे डेक में एक तो ये 4 ऑफ वॉन्ड्स बहुत खूबसूरत कार्ड है और द सन कार्ड सबसे बेहतरीन कार्ड होता है पूरे डेक में। तो योर आंसर इज़ येस, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल ट्रू हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए। उनका प्यार 110% ट्रू है, वो आपके लिए बिल्कुल आखिर तक जाना चाहते हैं। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो आपके साथ देखते हैं। वो सोच ही नहीं सकते किसी और के साथ रिलेशन के बारे में। उनके दिलो दिमाग में सिर्फ आप हैं और आप ही में वो अपनी सारी दुनिया देखते हैं। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 1, बहुत खूबसूरत थी। अगर आप लोगों को पसंद आई, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ये टेडी बेयर सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी। और हम देखते हैं अब इस रीडिंग में कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या लेवल है उनके प्यार का, किस हद तक जा सकते हैं आपके लिए। सबसे पहले वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ चैलिसेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, the world, 4 of swords and justice। तो आई होप कि क्लियरली आप लोगों को ये कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात कर लेते हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ साइंस, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर एनर्जी आपसे मैच होगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग होगी। ओके, तो यहाँ पर है जी अर्थ, वाटर, एयर। तो यहाँ पर फायर साइन नहीं है। तो यहाँ पर एयर में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो ये सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर जो मुझे नज़र आए हैं। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मुझे इनकी एनर्जी बहुत स्लो दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स सबसे स्लो मूविंग एनर्जी होती है, लेकिन बहुत स्टेबल भी होती है। तो बहुत स्लो आप लोगों का रिश्ता आगे बढ़ रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने शायद इन्हें बहुत ज़्यादा वक्त दिया है। आप लोग एग्जॉस्ट हो रहे हैं। कुछ लोगों की मुझे पेनफुल एंडिंग नज़र आ रही है, कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाई नज़र आ रही है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, विद द 6 ऑफ चैलिसेस, 6 ऑफ कप्स। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके साथ बीते लम्हों को मिस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लोगों ने शेयर की हैं मिस कर रहे हैं। विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है, उन्हें इसका हार्वेस्ट चाहिए।
मुझे आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट नज़र आ रही है, इन अ सेंस कि शायद आप लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा वक्त दिया है। आप ये कह रहे हैं कि इतना वक्त हो गया है, इन्होंने ले लिया है और अभी तक कमिटमेंट नहीं दे रहे। यहाँ पर फिर हमारे पास आ जाता है किंग ऑफ सोर्ड्स। ये थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं, थोड़े से ज़िद्दी मुझे लग रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ज़्यादा मेच्योर हैं, लॉजिकल हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है ये। तो इस वजह से शायद आप लोगों को लगता होगा कि ये आपसे शायद प्यार नहीं करते हैं, लेकिन आई एम टेलिंग यू कि ये बड़ी स्टेबल एनर्जी है। ये गुस्से वाले होंगे, ये स्टबन भी होंगे, ज़िद्दी होंगे, चीज़ों को अपने अंदाज में चलाना चाहते होंगे, लेकिन इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच्योर है। और जब ये जिस दिन आपको कमिटमेंट देंगे तो पूरी पूरी कमिटमेंट देंगे। विद द वर्ल्ड, ज़िंदगी का कोई साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं। विद द वर्ल्ड चीज़ें कंप्लीट होने वाली हैं जो रुकी हुई थी, आपको लग रहा था कि रुकी हुई हैं। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों की पेन नज़र आ रही है, क्योंकि देखें हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स है जो कि पूरे डेक में सबसे पेनफुल कार्ड होता है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा पेन से गुज़र रहे हैं। आप लोग परेशान ना हो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी। विद द 4 ऑफ सोर्ड्स वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और अपने दिमाग में हैं बहुत ज़्यादा। वो इस रिलेशनशिप पर काम भी करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आजकल विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि ये रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है। तो हो सकता है इनमें से कुछ लोग बीमार भी हों, या आप लोग बीमार हों, फीवर हो इन्हें या कुछ भी ऐसा बीमार हों। तो बहुत ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, रेस्टिंग की पोजीशन में हैं। आपसे शायद इनकी ज़्यादा बात नहीं चल रही, अगर बात चल रही है तो बहुत ज़्यादा मामलात मुझे यहाँ पर आप लोगों के अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है। विद जस्टिस, जो भी ये पेनफुल एंडिंग हुई विद द 10 ऑफ सोर्ड्स, ये बिल्कुल यहाँ पर जस्टिस लाना चाहते हैं सूरत हाल में। जस्टिस बैलेंस का कार्ड भी है, बैलेंस भी करना चाहते हैं। विद द जस्टिस ये कार्मा का कार्ड भी होता है। तो आई थिंक कुछ लोग कार्मा फेस कर रहे होंगे आपके साथ। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो वो कार्मा फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि वो सिचुएशन में बैलेंस लाना चाह रहे हैं, जस्टिस लाना चाह रहे हैं। जो भी आप लोगों के दरमियान चीज़ें गलत हुई, अगर कुछ भी हुआ, जो भी आप लोगों के दरमियान, अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो हो सकता है कि उनकी अपनी ज़िंदगी में या आपकी अपनी ज़िंदगी में ये कुछ पेनफुल चीज़ हुई हो विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ भी बहुत पेनफुल हुआ हो जिससे आप लोग आजकल गुज़र रहे हैं। जॉब खो दी हो, जॉब चेंज करना चाह रहे हो, इसके अलावा किसी को खोया हो, घर में कोई चला गया हो, कोई बिछड़ गया हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो इस पेन से बहुत से लोग गुज़र रहे हैं, लेकिन वो स्टिल बैलेंस करना चाह रहे हैं आपके साथ चीज़ों को। वो आपसे प्यार करते हैं, बिल्कुल करते हैं प्यार, लेकिन इनके प्यार का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि ये हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल। मुझे इनकी एनर्जी लवी डवी नज़र नहीं आ रही। ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन इनकी अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। इनको आई लव यू, आई मिस यू और ये सारी चीज़ें हर वक्त नहीं कहने आती हैं। और मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्टली बताऊंगी जो भी मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। प्यार ये आपसे करते हैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना हमारे पास 6 ऑफ चैलिसेस है जो कि मेमोरीज़ का कार्ड है। मेमोरीज़ बिल्कुल वो आपको याद कर रहे हैं और वो इस रिलेशनशिप पर काम भी करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर ये, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ज़्यादा लवी डवी एनर्जी इनकी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस या कॉल्स, मेरा ख़्याल है इनको इस तरह की एनर्जी की या इस तरह इनकी नेचर ही नहीं है। तो आपको इनकी इस नेचर की वजह से लगता होगा कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं शायद, या आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपसे पूछते ही नहीं है किसी चीज़ में। शायद ये इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं और लापरवाह लगते होंगे शायद आपको कभी कभी। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत मैच्योर इंसान हैं जो भी हैं ये, जिनके बारे में आप पूछना चाह रहे हैं। आपसे बिल्कुल प्यार करते हैं, आपके साथ बिताई मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, आपके साथ इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इनको कुछ गिले हैं आपसे, क्योंकि हमने आपके पर्सपेक्टिव से इनका जानना चाह रहे हैं। नज़रिया क्या है आपके लिए, प्यार कितना है, किस लेवल तक जा सकते हैं, उन्हें आपसे मैच्योरिटी की उम्मीद है।
वो चाहते हैं कि आप भी ज़रा चीज़ों को लॉजिकल होकर सोचें। वो चाहते हैं कि ज़िंदगी की और जो चीज़ें जो भी आप लोगों के दरमियान बातचीत होती है आप भी उनको समझें, उनकी पोजीशन को भी ज़िंदगी में समझें। कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में कंप्लीट होने वाली हैं। हो सकता है कि आप लोग बहुत अरसे से उनका वेट कर रहे हो और आप कह रहे हो कि आपकी ये चीज़ें अभी तक नहीं हुई, थोड़े से आप लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हो इस चीज़ से, एंड दिस इज़ टोटली नॉर्मल। लेकिन वो आपसे अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा, मुझे इस रीडिंग में नज़र आ रहा है। वो आपसे प्यार बिल्कुल करते हैं। किस हद तक जा सकते हैं, देखिए मैं आपको ऑनेस्ट यहाँ पर जो मुझे नज़र आ रहा है ऑनेस्टली आपको बताऊँगी। चूँकि हैं ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे, इनके वर्ड्स बहुत ज़्यादा हार्श हो जाते होंगे कभी कभी, तो बहुत ज़्यादा लवी डवी उस तरह की एनर्जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो ये आपसे चाह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग। अगर आप मेच्योरली इनके साथ एक्ट नहीं करेंगे, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों ने किया है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इस तरह के इंसान है कि अगर इनके साथ कोई मेच्योरली एक्ट नहीं करेगा, इनके मुताबिक नहीं चलेगा, ये उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। ये बिल्कुल ऑनेस्ट, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। जो मुझे इस रीडिंग में नज़र आता है मैं वो आपको बताती हूँ। अगर आपसे रेजोनेट होगा तो आपने लेना है, ज़बरदस्ती परेशान नहीं होना आप लोगों ने कुछ भी रीडिंग सुन के, या अपनी सिचुएशन में आपने ज़बरदस्ती फ़िट नहीं करना है। तो इनकी एनर्जी इस तरह की है कि अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे, इनके मुताबिक नहीं चलेंगे, इन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं देंगे, तो ये आपसे दूर हो जाएंगे, ये कट ऑफ कर देंगे आपसे अपने ताल्लुक़ को। क्योंकि ये मुझे ऐसे इंसान लग रहे हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में फंस नहीं चाहिए है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में ड्रामा नहीं चाहिए है, इन्हें अपनी ज़िंदगी में लड़ाइयाँ नहीं चाहिए हैं। ये कोई ऐसे इंसान हैं कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और बहुत ज़्यादा इनकी हर चीज़ कैलकुलेटेड होती है, और ये आपसे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मांग रहे हैं। ये आपसे ये कह रहे हैं कि अगर मैंने आपको कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, तो आपने उस पर शोर नहीं मचाना है, बल्कि मुझे अंडरस्टैंड करना है। अगर मैंने 2-2 दिन भी आपको कॉल या टेक्स्ट नहीं की, तो आपने मुझे अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत से काम हैं जो मैंने करने हैं और आपको अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी। मैं आपको हर वक्त कॉल या टेक्स्ट या मैसेजेस नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। मुझे इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रही है, अगर फ़ीमेल हैं तो भी, अगर मेल हैं तो भी, क्योंकि इनके घर वाले भी शायद इन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते होंगे, हर चीज़ देखते होंगे। ये हो सकता है अपने बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा बड़े हों और घर के सारी चीज़ें ये देखते हों, और अगर फ़ीमेल हैं तो भी घर में हर चीज़ संभाल के रखना, हर चीज़ करना, मैनेजमेंट घर की सारी इनके हैंड ओवर हो। तो मुझे इनकी एनर्जी इस तरह से बहुत ज़्यादा मैच्योर नज़र आ रही है। आपको मिस वो बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, आपसे प्यार भी करते हैं, लेकिन ये एक इस तरह के इंसान है कि जब इन्हें मुसलसल कहीं से ऐसा लगेगा कि शायद अंडरस्टैंडिंग शो नहीं की जा रही है और बहुत ज़्यादा ड्रामा कहीं पर क्रिएट हो रहा है, तो ये अपने आप को वहाँ से साइड पे कर लेंगे, खामोशी से साइड पे या तो कर देंगे, या बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बता देंगे कि मुझे इस किस्म का ड्रामा या इस तरह की फंस अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए, तो मैं आपसे दूर हो रही हूँ या हो रहा हूँ। तो इस तरह की मुझे इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग इनको देंगे, इन्हें और टाइम देंगे, तो ये बिल्कुल आपके साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। जस्टिस भी आ रहा है आप लोगों के लिए, बैलेंस भी होगा सब कुछ। ये बिल्कुल आप पर है, टोटली आप पर है कि आपने इन्हें मज़ीद वक्त देना है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम आपने इनको ऑलरेडी दे दिया है और अब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है यहाँ पर, कमिटमेंट क्यों नहीं आ रही है, बहुत टाइम हो गया। लेकिन ये इंसान है बहुत मैच्योर और इन्हें चाहिए अभी भी टाइम, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हैं जो इन्होंने करनी हैं। बहुत ज़्यादा शायद पैसा बनाना चाहते हों, बहुत ज़्यादा शायद अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना चाहते हैं और इस वजह से इन्होंने आपको होल्ड पर रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको ये यहाँ पर श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि इनकी ज़िंदगी में आपके अलावा कोई और नहीं है, सिर्फ आप हैं। तो प्यार वो आपसे करते हैं, इनके प्यार का लेवल क्या है, 60% नज़र आ रहा है, 60 to 70%।
और वो मैंने इसलिए आपसे कहा है ये, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि इन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा अपने सामने वाला पार्टनर मैच्योर चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, इनके लेवल पर आ सकते हैं, बिल्कुल आपका इनके साथ कमिटमेंट भी होगी और रिलेशनशिप आगे भी जाएगा। लेकिन अगर जहाँ कहीं आपने ज़रा सी दिखा दी इमेच्योरिटी, तो ये इंसान ऐसे हैं कि ये किसी को निकालने में ज़िंदगी में देर नहीं करेंगे। इनकी एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आई है। तो आपने इस पर परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, जो भी इस रीडिंग में आया है। आपने हमेशा अपने ऊपर फोकस करना है। दुनिया के हर रिलेशनशिप को चलाने की या ख़ुद भी अपने साथ रिलेशनशिप चलाने की यही है कि आपने ख़ुद पर फोकस करना है, अपने आप से प्यार करना है, अपने आप को वक्त देना है, किसी के वक्त का इंतज़ार नहीं करना है। आप अपने गोल्स, अपनी अचीवमेंट्स में जब अपना टाइम लगाएंगे तो बहुत से लोग आएंगे ज़िंदगी में, और फिर आप चूज़ करेंगे कि किसको आपने एंटर अपनी ज़िंदगी में करना है या नहीं करना है। तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान के साथ चल सकते हैं और बिल्कुल सर झुकाकर इनकी हर बात मान सकते हैं, तो बिल्कुल आप इनका वेट कीजिएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर भी आपकी ज़िंदगी में कुछ है, कुछ हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो आप उसको अवेल कर लीजिएगा। तो ये अब टोटली आप पर है कि आपने क्या डिसीजन लेना है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अगर कुछ रेजोनेट किया, कुछ आपको हेल्प मिली इससे, मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि रोज़ सेलेक्ट किया, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे इस रीडिंग में कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए किस हद तक जा सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। थोड़ा सा मैं इनको और ऊपर कर देती हूँ ताकि आप लोग क्लियरली देख लें सारे कार्ड्स। 4 ऑफ चैलिसेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। ओके, तो यहाँ पर मुझे फायर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, वाटर एंड एयर। तो अर्थ नहीं है यहाँ पर, फायर, वाटर, एयर। एयर में लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। फायर में एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो यहाँ पर अर्थ साइन नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं ये जो भी हैं जिनसे मुतल्लिक आप जानना चाह रहे हैं। आपके लव इंटरेस्ट बहुत पैशनेट हैं, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही तो कम्युनिकेशन आ रही है। द मैजिशियन, मिस्टिकल, थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, थोड़े से अगर फीमेल हैं तो थोड़ी सी ड्रामा क्वीन की वाइब्स आ रही हैं मुझे। लेकिन जो भी मुझे नज़र आएगा मैं आपको सच्चाई के साथ बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोल सकती आप लोगों के साथ। बहुत पैशन है यहाँ पर, बिल्कुल है। और इमोशंस कम है, पैशन बहुत ज़्यादा है। ये जो भी इंसान है ये अपनी ज़िंदगी में बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, पैशन बेस्ड डिसीजंस होते हैं इनके, सोचते समझते बहुत कम हैं। मुझे आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं विद द 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ भी आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान है। आप में से कुछ लोगों को इन्होंने ठुकरा दिया है विद द 4 ऑफ चैलिसेस, जो कि 4 ऑफ कप्स है। आपको पता है कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। वो आपको एज अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी देखते हैं या आप उन्हें मिस्ड अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद वो आपको हासिल नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का रिलेशनशिप मुश्किल है। मुझे कुछ लोगों के लिए कल्चर्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, लैंग्वेजेस, कुछ भी ऐसा डिफरेंसेस हैं, ख़ानदानों में डिफरेंसेस हो सकते हैं, आप दोनों के डिफरेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हों। तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी
इमेच्योर एनर्जी नज़र आ रही है। क्या है इनके प्यार का लेवल आपके लिए, कितनी मोहब्बत है इन्हें आपसे? मैं आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, 50-50 है यहाँ पर सिचुएशन। क्योंकि ये जो भी इंसान है ये बहुत ज़्यादा पैशन बेस्ड इनके सारे के सारे डिसीजंस होते हैं, सोचते नहीं हैं ये बस कर देने वाले इंसान हैं। और शायद आपको इनसे गिला भी अक्सर ये होता हो कि आप सोचते क्यों नहीं, आप समझते क्यों नहीं हैं चीज़ों को। फौरी तौर पर डिसीजंस, फौरी तौर पर रिएक्शंस क्यों आते हैं आपकी तरफ से? मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, ड्रामा करने लग जाते होंगे, जब आप इनको समझाते होंगे तो इनका ड्रामा शुरू हो जाता होगा। रोना धोना मगरमच्छ के आंसू निकल आते होंगे, अपने मसाइल फिर बयान करने लग जाते होंगे, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ऐसे, मेरा वैसे, मैं कैसे करूं। ठीक है, मुझे इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं आपको सच बताऊंगी, मैंने आपसे झूठ नहीं बोलना। अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा, आप कोई और फाइल सिलेक्ट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे मुझे 50-50 नज़र आ रहा है। प्यार आपसे, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इन्हें आपकी तरफ। प्यार कुछ लोगों के लिए हो सकता है 50-50, अट्रैक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप बड़ा क्विकली स्टार्ट हो गया इनके साथ, बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया। कुछ लोगों के लिए तो 1 महीने में स्टार्ट हो गया, कुछ लोगों को देखते साथ ही स्पार्क महसूस हो गया। वेरी वेरी पैशन बेस्ड रिलेशनशिप। आई एम सो सॉरी, मुझे जो नज़र आ रहा है मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपने इसको दिल पर नहीं लेना। अगर आपसे रेजोनेट नहीं कर रहा, आप बिल्कुल इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं तो मैं आपकी एनर्जी ख़राब नहीं कर सकती। 9 बहुत ज़्यादा है, 9 हो सकता है आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है 9 मंथ्स हो गए हो आप लोगों को एक साथ। इनकी बातें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, मुझे लग रहा है इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मार्केटिंग में हो सकता है कोई इंसान किसी का आवाज़ मुझे किसी की बहुत अच्छी लग रही है, सिंगर हो सकते हैं, कुछ भी आवाज़ से रिलेटेड। लोगों को बातों में करना भी बहुत अच्छे से इनको आता है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनकी भी पर्सनालिटी में, मैं आपको ये भी बता दूँ। हो सकता है कि आप लोग इनकी पर्सनालिटी की वजह से इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए हों और फिर आप इनसे प्यार कर बैठे हों, लेकिन ये मुझे अट्रैक्शन इनकी तरफ से लग रही है बहुत ज़्यादा आपके लिए। स्पार्क है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, पैशन है बहुत ज़्यादा यहाँ पर, लेकिन वो जो एक इमोशनल एक चीज़ होती है ना, आप लोग समझ रहे होंगे कि जब हम इमोशंस जब हमारे किसी से अटैच हो जाते हैं तो वो एक डिफरेंट एनर्जी होती है। अब आप देखिए कि द मैजिशियन के ऊपर मून है, तो ये मून कुछ सीक्रेट्स का कार्ड भी है। हो सकता है इनकी कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हिडन हैं। मुझे कोई और तो इनकी ज़िंदगी में नज़र नहीं आ रहा है, धोखा नहीं दे रहे आपको, ये बिल्कुल कंफर्म है। लेकिन ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा ड्रिवन, जिसकी पर्सनैलिटी है बहुत ही शॉर्ट टेम्पर किस्म की पर्सनैलिटी है, और अगर आप उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं तो आपके लिए इनको टैकल करना एक चैलेंज होगा ज़िंदगी में हमेशा। क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है कि जहाँ स्पार्क ख़त्म हुआ, जहाँ पर अट्रैक्शन ख़त्म हुई, वहीं पर इनकी एनर्जी लो हो जाएगी और ये पीछे हट जाएंगे। इस तरह की इनकी एनर्जी है। तो मेरा ख़्याल है आपके लिए चैलेंज होगा ये हमेशा स्पार्क को, अट्रैक्शन को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि ये थोड़े से मुझे मटेरियलिस्टिक इन अ सेंस कि इन्हें खूबसूरती बहुत पसंद है। मुझे लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है और ये ख़ास तौर पर आपकी खूबसूरती को देखकर आपके साथ अटैच हुए हैं। आपके बाल, आपकी आँखें, आपका अंदाज़, हर चीज़ इन्हें बड़ा पसंद आया और फ़ौरी तौर पर आपसे अट्रैक्ट हो गए, आपसे अटैच हो गए। और इनके प्यार का लेवल मुझे आपके लिए यही नज़र आ रहा है कि देखिए, आपको अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान चाहिए जो ख़ूबसूरती के ढलने के बाद भी आपसे मोहब्बत करता हो, जो आपके दिल से मोहब्बत करे, ना कि आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती से। ज़ाहिरी खूबसूरती से जो आपकी मोहब्बत तो पूरी दुनिया करेगी, लेकिन जो आपके दिल से मोहब्बत करेगा, जो आपको समझेगा सोल लेवल पर, जो आपका साथ देगा आखिर तक, आपको तो वो चाहिए। तो यहाँ पर मुझे 50-50 एनर्जी नज़र आ रही है, ये 50-50 है। अगर तो आप इनको टैकल कर लेंगे, अगर तो आपको पता है कि स्पार्क को किस तरह से आपने बरकरार रखना है ज़िंदगी में, किस तरह से नई नई अंदाज़ में इन्हें खुश करना है, अगर तो आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, फिर तो आप
इन्हें टैकल कर लेंगे। लेकिन आप अगर एक सिंपल सादे इंसान हैं और आपको नहीं इतना सब कुछ नहीं करना आता, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। अगर आप एक सिंपल हैप्पी फैमिली लाइफ, बड़ी फैमिली ओरिएंटेड हैं अगर आप, तो ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि इन्हें चमक दमक और मटेरियलिज्म से बड़ा लगाव है, अट्रैक्ट होते हैं ये ऐसी चीज़ों पर। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे नज़र आ रहा है कि शायद आपने अपना दिल भी उनको दिया, इमोशंस से भी आप लोग अटैच हैं और इनको आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर भी समझने की कोशिश की, अप्रोच करने की कोशिश की। लेकिन आप में से बहुत से लोगों को ऐसा महसूस हो गया हुआ है कि आप दिली तौर पर इनसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। प्यार ऊपर ऊपर से नज़र आ रहा है, आई लव यू, आई मिस यू, हगिंग, ये वो सारा, मीटिंग, ये वो स्पार्क, अट्रैक्शन, सब मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन वो जो एक सोल लेवल पर दिल में किसी के साथ एक अट्रैक्शन होती है, जो दिल से किसी के साथ अटैचमेंट होती है, वो मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। तो देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट हो रहा है। मुझे आप लोग बहुत पेन में नज़र आ रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत सोचें आप लोगों के दिमाग में चल रही हैं। 50-50 मुझे यहाँ पर आप लोगों का नज़र आ रहा है। तो इनकी मोहब्बत आपके लिए क्या है? तब तक है जब तक अट्रैक्शन है, जब तक स्पार्क है तब तक है। जिस दिन ये स्पार्क, ये अट्रैक्शन ख़त्म होगी, ये चले जाएंगे। मुझे इनकी एनर्जी इस तरह की नज़र आई है। ग्रुप नंबर 3, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके लिए और अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। आपने लेस के लिए ज़िंदगी में कभी सेटल नहीं होना है। अगर कोई इंसान आपके साथ ऐसा है पैशन बेस्ड, आप उनको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बता दीजिए कि मेरा ज़िंदगी में ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं, आपने अगर मेरे साथ चलना है इन बाउंड्रीज़ के साथ तो आप चलिए, मुझे प्रैक्टिकल होकर दिखाइए। विद द टेम्परेंस, कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, आपके एंजल्स आपकी हेल्प करेंगे आपको बैलेंस करने में। उनको भी साइंस मिल रहे हैं, उनको भी गाइडेंस मिल रही है। शायद आप उन्हें गाइड बहुत ज़्यादा करते हैं कि आप ज़रा बैलेंस होने की कोशिश करें, अपनी शख्सियत में, पर्सनालिटी में थोड़ा सा ठहराव लेकर आएँ। तो मुझे आप उनको गाइडेंस देते हुए बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। विद द मैजिशियन, मुझे लगता है कि आप भी उनको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में लाना चाह रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए हो भी जाएगा, लेकिन फिर मैंने अगेन आपको ये बताया कि यहाँ पर मुझे इमोशंस की थोड़ी सी कमी नज़र आई है, एंड देन स्टेबिलिटी की भी थोड़ी सी कमी नज़र आई है, इमेच्योर एनर्जी नज़र आई है। तो आप देख लीजिए कि आपने इनके साथ चलना है या नहीं चलना है। इनके लव का जो लेवल है वो 50-50 है, 60% ले लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आई है, और ये बहुत ज़्यादा पैशन बेस्ड है और अट्रैक्शन बेस्ड है। यहाँ पर इमोशंस नहीं है, कम है। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। अगर कुछ रेजोनेट हुआ आपसे, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ये आज की सारी रीडिंग्स थी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। मैं और भी बहुत से अच्छे टॉपिक्स पर वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते मैं फिर आप सब लोगों का दिल से बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितनी भी आप लोगों ने मुझे सपोर्ट दी, प्यार दिया। थैंक यू सो मच। और जाते जाते फिर मैं ये भी कहूँगी कि हमेशा मेरी आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोगों के साथ कुछ बहुत अच्छा हो। जो भी आप लोग आजकल मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो हो जाए। बस आप लोग अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट रखने की कोशिश किया करें, और यकीनन आप लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा। इसी के साथ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।